देवघर में सावन की पहली सोमवारी को लेकर लाखों श्रद्धालुओं ने बाबा वैद्यनाथ का जलाभिषेक किया। इस दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए उपायुक्त विशाल सागर, सेक्टर मजिस्ट्रेट और सुरक्षा में तैनात दंडाधिकारियों को लगातार दिशा निर्देश देते रहे। देवघर के उपायुक्त विशाल सागर से खास बातचीत की देवघर से हमारे संवाददाता अमरनाथ ने। आज का दिन मशक्कत भरा रहा। कल शाम से ही देवघर के उपायुक्त लगातार रूट लाइन में डटे रहे। कई जगहों पर हर्डल जो आए सामने उनको उन्होंने दूर किया। जो यहाँ से संबंधित जो विभाग हैं जिनका कि श्रावणी मेला में सीधा हस्तक्षेप होता है, उन विभागों को उन्होंने एक्टिव किया। सर, मेरे साथ हैं देवघर के डीसी विशाल सागर जी। सर, श्रावणी मेला का आज पहला सोमवार सफलतापूर्वक निपटा, इसको आप कैसे देखते हैं? कैसे, कहाँ क्या दिक्कत थी, कहाँ कैसे आपने क्या किया? श्रावणी का शुभारंभ हुआ है आज से और आज पहले दिन सोमवारी भी पड़ गया, तो इसको लेके जिला प्रशासन तैयार था। जिला प्रशासन को मालूम था कि हमारे सामने क्या चैलेंज है। मुख्यतः चैलेंज यही रहता है क्योंकि पहला दिन है और वो भी सोमवार पड़ जा रहा है, तो अपेक्षा तो ये थी ही कि अधिक संख्या में श्रद्धालु आएंगे। हमारे जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, बिहार मुख्यतः, उसके अलावा फिर बंगाल और फिर उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। तो इस चीज़ के लिए हम लोग पहले से प्रिपरेशन कर रहे थे, प्लानिंग थी, ऑलमोस्ट 1 महीना पहले से तैयारी चल रही थी। हम लोग सफल रह पाए। कितने सेक्टर बनाए गए हैं सर? कितने जगह होल्डिंग पॉइंट बनाए गए हैं? कैसे आपने कांवरियों को आज होल्ड किया सर? देखिए, ट्रेडिशनली क्योंकि श्रावणी मेला देवघर के लिए और झारखंड राज्य के लिए बहुत बड़ा आयोजन है, राज्य की प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है, तो ट्रेडिशनली जो हमारी प्लानिंग चल रही है उसको ही हम लोगों ने बेसिक बना के रखा हुआ है। पहले से ही हमारे यहाँ पे पूरे श्रावणी मेला क्षेत्र को ओपीज में डिवाइड कर दिया जाता है, आउटपोस्ट में डिवाइड कर दिया जाता है और 32 आउटपोस्ट बनाए जाते हैं। इसके अलावा फिर ट्रैफिक ओपीज भी बनाए जाते हैं। ये जो ओपीज हैं, इन ओपीज को जब हम लोग संचालित करते हैं तो मजिस्ट्रेट्स और पुलिस बल और जो भी हमारे बाकी कर्मी हैं, जिसमें कि मेडिकल कर्मी हो गए, हमारे पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के कर्मी हो गए, और भी जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, उनको हम लोग ओपी वाइज डिवाइड कर देते हैं। और ओपीज का भी हम लोगों ने जो चिन्हितीकरण किया है वो श्रावण की जो रूट लाइन है उसकी महत्वता को देखते हुए किया है। कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं हमारे जहाँ पे कि अधिक संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लाइन में लगते हैं, कहाँ पे हमारे चौक पॉइंट्स हैं, कहाँ विशेष हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इसी सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए ओपीज बनाए जाते हैं। फिर ओपीज के अंदर भी हम लोग होल्डिंग पॉइंट्स बनाते हैं। श्रद्धालुओं को एक जगह पे एकत्रित नहीं होने दें, एक जगह पे उनको इकट्ठा नहीं होने दें। जब ऐसा हो जाता है तो फिर बड़ी दिक्कत होती है श्रद्धालु को आगे बढ़ाने में, उनको रूट लाइन में प्रॉपर संचालित करने में। इसलिए होल्डिंग पॉइंट्स के माध्यम से उनको अलग अलग जगह पे होल्डिंग पॉइंट्स में रखा जाता है। हमारे मुख्य 10 होल्डिंग पॉइंट्स हैं, जिसमें से जो बड़े हमारे होल्डिंग पॉइंट्स हैं वो बीएड कॉलेज हो जाता है, साथ साथ में फिर नेहरू पार्क हो जाता है, क्यू कॉम्प्लेक्स है, बाबा मंदिर में भी हमारे पास में होल्डिंग पॉइंट्स हैं। यहाँ पे जो होल्डिंग पॉइंट्स की जो क्षमता है वो, यदि आप बड़े होल्डिंग पॉइंट्स को देखेंगे तो किसी भी समय पे हम वहाँ पे 5 से 6 हज़ार लोगों को एक साथ में रख सकते हैं। छोटे होल्डिंग पॉइंट जो हैं हमारे वो ऐसे हैं जहाँ पे कि हम 2 से 2,500 लोगों को रख सकते हैं। देवघर से कैमरा पर्सन अभय के साथ अमरनाथ पाठक। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।